हाँ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का हमने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका द्विघात बहुपद का दो शून्य निकलता है। जैसे कि मान के चलो अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा है तो इसका गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड होगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यही होगा गुणनखंड, ठीक है। जैसे कि एक समीकरण देखो, जैसे मान के चलो एक्स 2x स्क्वायर, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7x 5 दूनी 10 प्लस 10, ठीक है। 5 दूनी 10 इक्वल टू देखो तब इसका क्या हो जाएगा? अगर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x गुणनखंड तोड़ोगे तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x यहाँ पर कॉमन करो, ठीक है। तो क्या बचेगा? x यहाँ पर से बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब x प्लस 5 दोनों जगह है तो x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया? x बराबर -5 x बराबर -2, इसका शून्य हो गया। तो जब शून्य ये निकलता है तो फॉर्मूला गुणनखंड देखो, गुणनखंड यही ना है x प्लस 5 x माइनस 2, तो फॉर्मूला होता है x माइनस 0, तो माइनस 0, तो माइनस तो फॉर्मूला में पहले से है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस 5, और फिर क्या हो जाएगा? x माइनस 0, तो x माइनस 0 यानी -2, तो माइनस पहले से माइनस फॉर्मूला में, तो x प्लस 2। देखो इसका गुणनखंड हो गया ना। यानी कि अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्य दिया रहे तो फॉर्मूला होगा x माइनस 0, एक रहेगा तो एक रहेगा, दो रहेगा तो दो, तीन रहेगा तो तीन गो, n रहे तो n गो, ठीक है। यानी n घात का बहुपद रहेगा तो, ठीक है। तो इसमें द्विघात का है तो दो शून्य हो गया। तो दो शून्य के होने के केस में देखो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखो यही है गुणनखंड और शून्य किए है, तो गुणनखंड क्या बोलता है कि द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणनखंड के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखो तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स, और फिर इसमें प्लस अल्फा बीटा, वो गुना करके देखे ना, हो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन करोगे एक्स लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए कॉमन ए है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म एक जैसा करने के लिए क्या करोगे? ए से डिवाइड कर दो, तो ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए, तो ए से डिवाइड करेंगे तो ये ए कट जाएगा, यहाँ बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए यानी कि 0। इसको एक मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करो यानी तुलना करो। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, 2 को तुलना करने पर क्या आता है? देखो जब ई तो एक्स स्क्वायर सेम है तो इसको तो तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। तुलना कब होता है? जब अलग अलग चीज रहे, ठीक है। तो अलग अलग क्या है? यहाँ पर एक्स सेम है, ठीक है, तो ये अलग है। देखो सेकेंड टर्म में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बी बाई है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका साइन भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ पर बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब क्या होता है? एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जा रहा है सी बाई ए। सी बाई ए यानी कि अचर पद,
अचर पद अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुना, आया ना जी। यानी कि शून्य ये है, ठीक है, शून्य क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा शून्य है, अब गुणांक ये ही है। तो इसका मतलब गुणांक को तोड़ के अगर इन दोनों के बीच रिलेशन या तुलना करते हैं तो फॉर्मूला ये आता है, यानी शून्य है और गुणांक है, यानी कि इसका फॉर्मूले से नहीं बना, तो यानी शून्य का गुणांक के बीच संबंध यही होता है कि अल्फा यानी शून्य अल्फा है मान के चलो और बीटा मान के चलो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह -b/a के बराबर आएगा। ठीक है, -b/a के बराबर आएगा। जैसे कि एक और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a के बराबर आएगा। जैसे कि एक इसको आप उतार सकते हो या समझ ली हो तो बना सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देखो। जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने 2x स्क्वायर 214, हाँ 14 हो जाएगा, तो 7 रुक जाओ, हाँ यहाँ पर 9x लिख दें, हाँ 9x, 7 दूनी 14, 7 दूनो यहाँ पर 7, 2 सत्ते 14, यहाँ 14 हो जाएगा ना गुना करने पर, और जोड़ देने पर कितना आ जाना चाहिए, 7 9, देखो 7x और 2x क्या हो जाएगा 9x और 7 दूनी की 14, तो यहाँ पर गुना कर तोड़ो तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 7x प्लस 2x और प्लस 7, इसको ऐसा तोड़ते हैं बीच वाले टर्म को, यानी कि जोड़ने पर ये आ जाए और इसके कोफिशिएंट यानी कि x के कोफिशिएंट को गुना करेंगे तो इसका फर्स्ट वाले टर्म को इससे गुना करते 14, तो वो 14 आ जाए। ठीक है, अब प्लस का साइन भी देखना है, यहाँ पर प्लस है तो 7 प्लस 7x प्लस 2x प्लस 9x आएगा, और 7 में कोफिशिएंट -7 प्लस 7 में प्लस 2 से गुना करोगे तभी प्लस आएगा, यानी कि प्लस का सिंबल भी रहना चाहिए, यानी कि चिन्ह भी चेंज नहीं होना चाहिए, इन्हें कि आप माइनस कर दो या प्लस कर दोगे या दोनों माइनस कर दोगे तो जुड़ के 9 आएगा, लेकिन माइनस में 9 आएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर -7x और -2x करोगे, ठीक है, तो 7 दूनी की 14 प्लस में आ जाएगा, लेकिन 7 2 -9x आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पर -9x होता तो हम ऐसा करते, ठीक है, तो चिन्ह भी देखना बहुत जरूरी होता है तोड़ने के कंडीशन में। ठीक है, अब इसमें देखो ये 2x सेम है, तो 2x स्क्वायर में 2x कॉमन कर लिए, ठीक है, और यहाँ से x बचेगा फिर 1 बचेगा ना जी, और फिर यहाँ पर 7 कॉमन तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 दोनों जगह है, यहाँ पर 0 कर दीजिए तभी शून्य निकलेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 यहाँ पर कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। जब कोफिशिएंट गुना में रहता है तो बराबर दोनों टर्म 0 के करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू -1 और फिर 2x, यानी यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बराबर 7, x इक्वल टू -1 और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -7/2। देखो दो समीकरण, दो सूत्र आया, दो शून्य का आ गया, यानी कि अल्फा के जगह -1 और बीटा के जगह -2। तो फॉर्मूला में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि अल्फा इक्वल टू का क्या है, देखो अल्फा इक्वल टू आ गया आपका -1, अब बीटा इक्वल टू आ गया आपका -7/2। ठीक है, तो कहेगा कि शून्य के गुणांक के बीच संबंध स्थापित करिए, तो फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्य के गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है तो यही फार्मूला होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि शून्य और गुणांक को दोनों से कंपेयर करते हैं तो ये आता है। ठीक है, संबंध वाला तुलना करके आया यही फार्मूला। ठीक है, इसीलिए शून्य का गुणांक के बीच संबंध का रिलेशन वाला ये फार्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ो तो अल्फा क्या है -1 और बीटा क्या है -7/2।
तो कितना आ जाएगा, जोड़ो तो इसका बटा में 1 है, तो 2 1 के एलसीएम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -7, तो -9/2 आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, -9/2, जो कि किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। देख लो, अगर -b/a करेंगे तो -b के जगह पर देखो ax² अब प्लस ba अब प्लस c इक्वल टू 0, तब b के जगह पर क्या है, -b के जगह पर क्या है, 9। तो लेकिन यहाँ फार्मूला में कहा है कि -b/a, तब माइनस फार्मूला से यहाँ पर प्लस है, तब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -9/2। देखो b/a लिख रहे हैं, b/a -b/a, तो -b यानी कि -9, ठीक है। यहाँ माइनस फार्मूला में है और लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो इसीलिए माइनस प्लस माइनस। और a, तो a क्या है, 2। देखो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया, -9/2। और -b/a बराबर क्या होता है, -b/a क्या आ रहा है इस बहुपद से, तो -9/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a का आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, यानी LHS भी है आपका -9/2 और RHS भी है आपका 9/2, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब फिर एक और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा यहाँ पर क्या है, -1, अब बीटा क्या है, -7/2। दोनों के गुना करो तो क्या होगा, 7/2, ठीक है। तो अल्फा इंटू, देखो अल्फा इंटू c/a होता है ना, तो c/a मतलब कि देखो c/a, तो c मतलब कि 7 और a का मतलब कि x² को गुना दो, देखो दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS। तो यही फॉर्मूला होता है, यही बताता है, ठीक है। अब NCERT का जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप तो सॉल्व कर लोगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखो त्रिघात बहुपद का मैं बताता हूँ, त्रिघात बहुपद का, ठीक है, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद का जो वीडियो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि छोटा अभी मैं शुरू कर रहा हूँ तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको सपोर्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है।